हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। आशा है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज के सेशन में हम जानेंगे सर्किल के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सर्किल के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जानेंगे जो कि CGL 2021 प्री जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सर्किल से जो भी क्वेश्चन आएगा छोटा ही पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने जो कि एक फास्ट रिविजन करा दिया, हालांकि बहुत सारे फार्मूलों का मैंने करा दिया, तो आप एक चक्कर इसे जो है कि देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपका कोई मैथ्स का डाउट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक ग्रुप है मैथ मास्टर करके, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। आपका जो है कि डाउट तुरंत जो है कि सॉल्व किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा भी एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आप PDF लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम लोग सर्किल के सभी कॉन्सेप्ट फार्मूले को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है कि सर्कल है। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले हम जनरल चीज़ें, ठीक है, जो जनरल बातें हर किसी को जाननी चाहिए वो क्या है, वो हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, OA बराबर है OB के, इन दोनों को बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और ये दोनों क्या है, रेडियस है। अच्छा, तीसरी बात जो है कि AB क्या है, इसमें AB को बोलते हैं हम कार्ड। AB क्या है फ्रेंड्स, कार्ड है हमारी। ठीक है, AB हमारा क्या है, कार्ड्स है, नहीं कार्ड हो गया। ठीक है, चौथी बात जो है कि हमें जानना है OAPB। OAPB हमारा क्या है फ्रेंड्स, सेक्टर है। OAP यहाँ से लेके और इस तरह से B तक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक तरह से इसको अगर हम बोलना चाहें तो ये ऐसे बोल सकते हैं, OAPB हमारा क्या है, माइनर सेक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा पांचवा चीज़ आप ये देख सकते हैं AQB। AQB इस तरह से क्या है, AQB इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और छठा बात, छठा चलिए हम ब्लैक वाले से कर देते हैं, इसी में एक तरह से आप इस चीज़ को जानिए, APB क्या है, APB तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं तब। ठीक है फ्रेंड्स, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे केस में हमें जो है कि एरिया जानना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप एरिया जाने के πr² होता है। ठीक है, किसी भी सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक सेक्टर का एरिया निकालना है OAPB, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया OAPB, एरिया यानी एक स्पेसिफिक एंगल अगर हम थीटा बना दें तब क्या हो जाएगा, πr²। देखिए यहाँ पे क्या है, पूरे के लिए तो 360 हो जाएगा, और थीटा के लिए अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटू थीटा कर देंगे। ठीक है, एरिया OAPB निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया OAPB बराबर क्या होता है, πr² थीटा बटे 360। ये एक तरह से एरिया ऑफ सेक्टर हम बोल सकते हैं, क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है फ्रेंड, इसी चीज़ को दूसरी चीज़ में भी हम लिख सकते हैं, हाफ इंटू r² इंटू थीटा लिख सकते हैं, जब थीटा क्या हो, रेडियन में हो, जब थीटा क्या हो, रेडियन में हो। हाफ इंटू इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू एल लिख सकते हैं। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको भी हम लोग जानेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यानी कि एरिया क्या है, πr², जब थीटा एंगल पे पूछेगा तो πr² थीटा बटे के 360, ये सेक्टर का हो गया। देखिए जब इसका निकाल लेंगे आप, इसका एरिया जो है कि बड़े वाले का जो मेजर सेक्टर है उसका आप आसानी से जो है कि निकाल सकते हैं, पूरे सर्किल में से इसको माइनस करके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर दोस्तों। देखिए थर्ड केस में क्या है, एक चीज़ तो और जाना, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क आर, इसको एल से डिनोट करते हैं, आर इंटू थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, रेडियन में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको जाना है। जैसे यहाँ पे था, आप देखे होंगे यहाँ पे, जैसे बी है, ये ए है, यही तो एल है, यहाँ तक, यहाँ तक ये थीटा है, ये ओ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एल इक्वल टू क्या है, आर इंटू थीटा, या फिर आप ये लिख सकते हैं 2πr पूरे पे है, और यानी कि 360 पे है, और ये इंटू थीटा कर देंगे, यानी कि थीटा बाई 360। ये भी जो है कि तरीका है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इस फार्मूले से अगर हम देखें तो L1/L2 बराबर क्या हो जाएगा, θ1/θ2 किसी भी सर्किल में। ठीक है, इन अ सर्किल, ये चीज़ हम जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, L1/L2 इक्वल टू θ1/θ2। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा चौथी बात जो हमें जाननी है, ये हमारा एक सर्किल है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट कार्ड अगर लिख के आए, इसका मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। ये आर है, आर है, ये भी हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्ड है। ये बराबर किसके होगा, 2r के होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2r के होता है। पाँचवीं बात जो हमें जाननी है, जैसे ये देखिए एक सर्किल है हमारा, ठीक है, इक्वल कार्ड्स, जब ये मान लीजिए कि ए बी है और ये सी डी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इक्वल कार्ड्स जो सेंटर होगा हमारा, उस पर जो है कि इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और अगर हमें दे दे इफ़ ए बी बराबर क्या है, सी डी के है, तो हम क्या लिख देंगे, थीटा 1 बराबर क्या होगा, थीटा 2 के होगा। और इसी तरह इसका वाइस वर्सा भी होगा, यानी कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड करी हैं कार्ड जो है कि सर्किल के अंदर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मतलब दोनों लेंथ, दोनों कार्ड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ जान के आप छठा बात आप ये जानिए, जो इक्वल कार्ड होती हैं उसी में हमको बता देना चाहिए था, जो इक्वल कार्ड है, जैसे ये दोनों है इक्वल, ए बी बराबर क्या है, सी डी है, तो ये जो सेंटर से इनकी डिस्टेंस होगी, जैसे ये सेंटर है हमारा और इसकी ये डिस्टेंस है, ठीक है, D1, और ये है इसकी डिस्टेंस है D2, तो इफ़ ए बी बराबर अगर है सी डी, तो क्या होगा, D1 बराबर D2 के होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस जो है कि इनकी बराबर होगी। ठीक है, चलिए सातवां स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सातवें नंबर पे हमें ये जानना है कि मैं इम्पॉर्टेंट की तरफ ही बढ़ रहा हूँ बल्कि, जैसे ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है फ्रेंड, ए बी मान लेते हैं कि पी ए बी क्या है, टेंजेंट है, ये हमारा सेंटर है, ये आर है। टेंजेंट और इसके बीच, टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप जो है कि याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आठवां बात हम जानते हैं, जैसे ये है, ठीक है, एक कार्ड जो है हमारी ए बी और सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3। एक ही कार्ड द्वारा सर्किल के किसी भी जो है कि पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, सारे जो है कि एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आठवां बात हो गया। नौवां बात ये जान लीजिए, जैसे ये हमारा है ए बी है, ठीक है, ए बी आर्क से ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये वाला थीटा बन रहा है, ठीक है, ए पी बी, एंगल ए पी बी अगर क्या है, थीटा है, तो ये सेंटर हमारा है, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा फ्रेंड्स, टू टाइम्स हो जाता है, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 10वां बात ये वाला, जैसे ये है, ठीक है, इसका तो यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे टेंजेंट और इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जैसे मान लीजिए कि ये अल्फ़ा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है कि ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 10वां बात हो गई। 11वां बात, एक तो ये जानिए, ये हमारा जो है कि सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है, R1 है, और इसकी रेडियस क्या है, R2 है, इसका सेंटर C1 है, C2 है। तो इस केस में अब आपको जानना है DCT जब पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, DCT का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो DCT की जो लेंथ होगी, अंडर रूट में पहले तो C1 C2 का होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, माइनस हम लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, DCT के लेंथ के लिए, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ टेंजेंट जो है DCT, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे जो है कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। 11 नंबर का हो गया। 12 नंबर पे आप ये जान लीजिए, जब जो है कि TCT का पूछ दे, हाँ, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है फ्रेंड्स, तो TCT, हम टी क्यों लिख रहे हैं, C1 है और यहाँ पे क्या है, C2 है, तो TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में C1 C2 का होल स्क्वायर करना है आपको, माइनस तो करना ही है, लेकिन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको जो है कि ध्यान में रखना है हमेशा।
जैसे मान लीजिए कि दो कार्ड सर्किल के अंदर जो है कि दो कार्ड कट कर रही हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और पी पॉइंट है इनका जो है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। सर्किल के अंदर जब कट करेंगे तो पी ए इंटू पी बी बराबर किसके होगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है कि ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और 14 नंबर के बाद जब यही कार्ड्स बाहर कट करें, जैसे ए बी है, ये सी डी है और ये पी है, बाहर कट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तब के केस में एक तरह से क्या है, बाहर कट करें, बाहर कट करेंगे तो देखिए ये चीज़ हम ले लेंगे, ठीक है, पी बी इंटू पी ए, फिर पूरा लेंगे इक्वल टू पी डी इंटू पी सी, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको जो है कि भूलना नहीं है, एकदम जो कि अच्छे से इसे याद कर लेना है, ठीक। देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर में क्या है, आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये हमारी जो है कि टेंजेंट है पी टी क्या है, टेंजेंट है, और ये जो है कि ए बी, यहाँ पे एक चीज़ जाने कि पी ए बी हमारा क्या है, सीकेंट लाइन है, यानी कि छेदक रेखा है, ठीक है, और पी टी क्या है हमारा, टेंजेंट है। यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप होता है, मतलब रिलेशन होता है, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जो है कि याद कर लीजिएगा, इसी पे जो है कि इस पे जो है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। 15 नंबर का हो गया। 16 नंबर पे चलते हैं। देखिए हमारा जो है कि आर है, ये है, अब ध्यान से आप देखिएगा, ये है पॉइंट, मान लीजिए कि ए है और ये ऐसे, ये टेंजेंट है हमारी बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि क्यू है, ये आर है। तब के केस में ऐसे पूछता है कि जो इसका पेरीमीटर होता है, ए बी सी का पेरीमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये चीज़ ये जानना होगा कि पी इक्वल टू क्या आता है, पी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 2 इंटू ए क्यू होता है या फिर 2 इंटू ए आर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको जो है कि अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे मतलब हम ये कह लें कि अगर ये ए है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये बी है, तो ये भी क्या होगा, बी होता है, ठीक है, ए है, ये बी है, ये भी बी है, ठीक है फ्रेंड्स, सर्किल है, ठीक है, और ये बाहर से ट्रायंगल एक बन रहा है, क्यू है, ये आर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है सेंटर हमारा। तब के केस में हमें एंगल पूछता है, जैसे ये वाला एंगल अगर हमसे पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरह से क्या हो गया, ये वाला जो है कि एक सर्किल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, एक सर्किल अगर है ये, ठीक है। तब के केस में हम जो है कि क्या जानेंगे, जैसे ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, इसको हमसे पूछ रहा है एंगल क्यू ओ आर, तो बराबर क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ दिया है, इसका लेंथ है ये, यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर है। तब के केस में हम डी इक्वल टू लिखते हैं, डी क्या है हमारा, डायमीटर। तो इतना पूछना तो नहीं, लेकिन सिंपल आ जाएगा तो आप निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान चीज़ है, आपको ये चीज़ जानना चाहिए, ठीक है। 19 नंबर में ये चीज़ ये जान लीजिए, जैसे एक मिनट, ये चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तब के केस में हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है ये, तो हम लिखते हैं कि आर बराबर डेल्टा अपन में एस माइनस ए, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। डीसीटी हो गया, टीसीटी हो गया। अच्छा एक चीज़ और ये जान लीजिए 20 नंबर पे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सर्किल है, ठीक है, और ये पी ए है, एक मिनट, पी ए पी बी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, और ये है, ऐसे हमने मिला दिया दो चीज़, और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या जानना है यहाँ पे, जैसे तो आपको यहाँ पे जानना है, जैसे ये ए है और ये आर है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला एंगल जो है कि थीटा है। तब के केस में हमें जो है कि ये पूछा जाता है कि पी ए बराबर किसके होगा,
पी बी का, क्योंकि टेंजेंट देखिए बाहरी पॉइंट से जो सर्किल पर टेंजेंट डाला जाएगा पी ए बराबर पी बी होता है, ठीक है। ये भी मैं बताना भूल ही गया था, तो आप इसको जान लीजिए। पी ए बराबर पी बी बराबर ए आर अपान में क्या होता है आर का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। 21 नंबर पे सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इस केस में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, तो ये सारा क्या होगा GP में होता है फ्रेंड्स, यानी कि R2 बराबर अंडर रूट में R1 R3 ये करके जो है कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और 60 के केस में देखिए, ये जब 60 एंगल बन जाता है, 60 के केस में ये 1 होता है, तो ये 3 होता है, ये 9 होता है, अगला क्या होगा 27 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 60 के केस में अलग ही सीन चलता है कि 1 3 9 27, बाकी वैसे ही GP में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 21 वाला क्वेश्चन देखिए अक्सर आ जाता है, ये है ऐसे, और यहाँ पे है एक AB लाइन है, एक CD लाइन है, ठीक है। P पॉइंट पे जो है कि कट करेंगे, ठीक है। ये P पॉइंट हमारा हो गया, ये हमारा जो है कि सेंटर है O है, ठीक है। आपको इसमें क्या दिया रहेगा, एक मिनट सर, ये हमारा सेंटर है, D को हमने मिला दिया, यहाँ से अगर ये एंगल X बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला एंगल जो है कि Y बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से निकालना होता है हमें। APC की वैल्यू पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स, APC की वैल्यू पूछता है, तो हाफ X प्लस वाई, ठीक है। जब अंदर कट करेगा तब के केस में, ठीक है फ्रेंड्स, हाफ X प्लस वाई। जैसे ये हमारा क्या है X है, तो इसके द्वारा यहाँ पे क्या बनेगा X/2 बनेगा, और ये अगर Y बना रहा है सेंटर पे Y एंगल बना रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा Y/2। इस तरह से करके जो है कि हमें APC निकालना होता है। अगर APD पूछ देगा तो हम क्या कर देंगे, APD के लिए 180 में से APC को घटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये अंदर जो है कि कट कर रहा है तब के केस में। और 23 नंबर पे हमें ये जानना है कि जब ये बाहर कट करेगा, जैसे, ठीक है फ्रेंड्स, ये AB हो गया और ये CD हो गया, और ये P पॉइंट्स पे कट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें ये वाला एंगल पूछता है, थीटा बराबर क्या होगा, जैसे ये X है, ये Y है, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हाफ X माइनस वाई, ठीक है। इस तरह से जो है कि हमें निकालना होता है। फिर ये जो है कि जो बड़ा वाला एंगल होगा उसमें से हम घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 23 नंबर का ये बात आप जो है कि अच्छे से याद कर लीजिएगा। इक्वल कार्ड आप सर्किल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये चीज़ तो हो ही गया है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है कि आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमने एरिया बता दिया। अच्छा एक चीज़ तो हमने बताया नहीं, जैसे 24 नंबर में आप ये भी जानिए, ये R है हमारा, एरिया इसका क्या होता है πr² होता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि सरकमफरेंस एक तरह से 2πr होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पेरीमीटर क्या है 2πr होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। से दो सर्किल जब टच करें, ठीक है, एक्सटर्नली टच ईच अदर, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो जो AB की लेंथ होगी, AB की जो लेंथ होती है वो क्या होती है R1 प्लस R2 होती है। AB की लेंथ क्या होती है फ्रेंड्स R1 प्लस R2 होती है। अच्छा 26 केस में आप ये भी जान सकते हैं, ये हमारा ये, ठीक है फ्रेंड्स, ये R1, इसको R2 कर लेते हैं छोटे वाले को, और ये R1 है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लेते हैं APB है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटरनली जो है कि ये टच कर रहे हैं, इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा R1 माइनस R2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरनली टच कर रहे हैं, और डिस्टेंस बिटवीन ये सेंटर्स हो गया। ये 26 बात हो गई। जैसे ये हमारा है, ठीक है, ये वैसे तो ज्योमेट्री का मेन पार्ट आ गया। ये सर्किल है, इसकी जो रेडियस होती है R बराबर क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो A/, क्या होता है फ्रेंड्स R बराबर A/16 होता है। अगर ये वाला जो है कि बन रहा है, यहाँ पे सर्किल बन रहा है, तो यहाँ पे तब के केस में जो है कि अगर इसको हम R1 कर लें इसके लिए, ठीक है, R2 कर लें इसके लिए, तो क्या हो जाएगा A/6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और R3 के लिए यहाँ देखिए जब इस वाले में बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा 3A/8 हो जाएगा। जनरल फार्मूला है जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 28 नंबर पे
एक तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे दो सर्किल दूर दूर हैं तो उस पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 टेंजेंट जो है कि खींचे जा सकते हैं। मिनिमम के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमम तो 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ये चीज़ है तो 1 2 यहाँ पे जो है कि खींचे, और एक यहाँ से भी, तो मैक्सिमम इस केस में जो है कि 3 हो जाएगा, और मिनिमम कितना है, 1 तो हम खींच ही सकते हैं मिनिमम हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और इसमें 2 चीज़ और है जो कि उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं मुझे, प्री के लिए जो है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्री के लिए ये जो है कि सीजीएल प्री के लिए उसके हिसाब से जो है कि मैंने जो है कि वीडियो बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो है कि बहुत सारे फार्मूले, जैसे अब 3 सर्किल यहाँ पर टच कर गए, ये जो है कि ये बीच वाला जो है सर्किल, इसकी रेडियस क्या होगी, ये क्या होगा, तो ऐसा बहुत सारा है। तो प्री में उतना पूछा नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना जो है कि आप इतने 26-27 आप फार्मूले 26-27 फार्मूले को आप रिवाइज कर देंगे तुरंत ही, जो है कि 15 मिनट का लगभग ये वीडियो है, 15 से 20 मिनट का। तो आप तुरंत जो है कि रिवाइज करके आप जाइए और अच्छे से जो है कि अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्योंकि इस पे देखिए मैं जो है कि बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करता हूँ, आते ही सीधे जो है कि सब कुछ जो भी हमें बताना होता है मैं तुरंत जो है कि बताता हूँ अच्छे से, और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आपके लिए एडवांस मैथ्स अच्छा करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अपना ध्यान रखिए और पेपर जो है कि अच्छे से दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।